अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 25 अप्रैल और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। इससे पहले कि हम यूरोप का रुख करें, आप लोगों को बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बाद हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2 लाख से जायद हो गई है। जी हाँ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि अब तक कितने लोगों को मुतासर किया है कोरोना वायरस ने, तो पूरी दुनिया में ऐसे अफराद की तादाद 29 लाख तक पहुंचने वाली है। आज शाम के दादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में मजीद 721 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका में हलाकतों की तादाद 52,000 से जायद हो गई है। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि आलमी अदारा सेहत का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीज को दोबारा ये बीमारी लाहक नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले दावा किया गया था कि अगर किसी शख्स को एक बार कोरोना वायरस हो जाता है, वो तंदुरुस्त होने के बाद दोबारा इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। उसके बाद रुख करते हैं बरतानिया का। तो बरतानिया से इतलात हैं कि वहाँ हलाकतों की तादाद 20,000 से जायद हो गई है। याद रहे कि इससे पहले इटली, स्पेन, फ्रांस और अमेरिका ऐसे ममालिक थे जहां हलाकतें 20,000 से ऊपर गई थी। आज बरतानिया के लिए फिर एक बुरा दिन, मजीद 813 अफराद हलाक हो गए हैं बरतानिया में, जिसके बाद बरतानिया में हलाकतों की तादाद 20,319 हो गई है। दूसरी तरफ बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पाटेल का कहना है कि इस माहौल से जराम पेशा अफराद जो हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने पुलिस को चौकन्ना कर दिया है कि वो किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ खबर आ रही है जर्मनी से। तो जर्मनी से अच्छी खबर यह है कि लगातार दूसरे दिन जो है वो मरीजों की तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। याद रहे कि इससे पहले जो है जर्मनी के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा गया था। अगर आज के दिन की बात की जाए तो जर्मनी में मजीद 45 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद जर्मनी में हलाकतों की तादाद 5,805 हो चुकी है। याद रहे कि जर्मनी में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन यहाँ अमवात बहुत कम है। उसके बाद रुख करते हैं यूनान का। तो हम आपको बता रहे हैं कि जमहूरिया चेक ने यूनान में तारकिन वतन को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद देने के लिए 4.3 मिलियन की अमदादी अशिया भेजी हैं। इन अशिया में साबुन, शैम्पू, स्लीपिंग बैग्स और दूसरी अशिया शामिल हैं। याद रहे कि इससे पहले जैसा कि हम आपको बता सके हैं कि यूनान के 2 कैंपों में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैला था। बहुत ज़्यादा तारकिन वतन में इसकी तस्दीक भी हुई थी, जिसके बाद तकरीबन 148 के करीब ऐसे तारकिन वतन जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, उन्हें एक होटल में करंतना में रखा गया है। उसके बाद रुख करते हैं बेल्जियम का। तो बेल्जियम के वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में खात्मे के लिए अपना मंसूबा पेश कर दिया है। उन्होंने अपना लाएअमल दिया है कि कैसे लॉकडाउन का खात्मा किया जाएगा। 11 मई से तमाम दुकानें खुल जाएंगी और उसके एक हफ्ते के बाद तमाम स्कूल भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन वज़ीर आज़म का कहना था कि लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। याद रहे कि बेल्जियम वो मुल्क है जहां यूरोप में सबसे ज़्यादा शरह अमवात है। आज मजीद बेल्जियम में 241 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की मजबूरी तादाद 6,900 हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का। तो यहाँ हम आपको बताते चले कि स्पेन में लॉकडाउन के असरात सामने आना शुरू हो गए। अमवात मुसलसल कम हो रही है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि स्पेन में लगातार दूसरे दिन 400 से कम अमवात हुई हैं, जो इस चीज़ के इशारे देती हैं कि स्पेन में जल्द कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। अगर हलाकतों की बात की जाए तो मजीद आज 378 अफराद हलाक हुए हैं स्पेन में। यहाँ मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 22,902 हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली का, जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। जो इटली की गवर्नमेंट है वो लॉकडाउन में खात्मे का ऐलान करने वाली है, अपना लाएअमल देने वाली है। ऐसे वक्त में माहिरीन ने खबरदार किया है कि हुकूमत को बहुत सोच समझ कर इकदाम करने चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो अब भी लोगों के दरमियान घूम रहा है। यकीनन ये एक परेशानी की बात है। इससे पहले जो गवर्नमेंट कह रही है कि मरहलावार 4 मई से मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी बहाल किया जाएगा।
आज इटली में आज़ादी का दिन यानी कि 25 अप्रैल को इटली में आज़ादी का दिन मनाया जाता है। ये पहली बार है कि आज़ादी का दिन लॉकडाउन में मनाया गया है। इटली ने नाजी जर्मनी से आज़ादी हासिल की थी। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस का। तो फ्रांस से जो खबरें हैं वो भी बहुत अच्छी आ रही है। ये पहला मौका है कि फ्रांस में इंतहाई सीरियस मरीजों की तादाद 5000 से कम हो गई है। याद रहे कि फ्रांस के सदर ने 11 मई के बाद मुल्क में लॉकडाउन के खात्मे का ऐलान किया है। मरहलावार लॉकडाउन का खात्मा किया जाएगा। आज अगर हलाकतों की बात की जाए तो फ्रांस में मजीद 369 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर फ्रांस में हलाकतों की तादाद 22,616 हो गई है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल में पहली बार लॉकडाउन में जमहूरियत की सालगिरह मनाई गई है। जी हाँ नाजरीन, 25 अप्रैल वो दिन है जिस दिन पुर्तगाल ने जमहूरियत की तरफ अपना सफ़र शुरू किया था और एक खूनख्वार इनकलाब के ज़रिए मुल्क में डिक्टेटर अंतोनियो की कायम करदा आमराना हुकूमत का खात्मा हो गया था। अगर आज हलाकतों की बात की जाए तो पुर्तगाल में मजीद 26 अफराद हलाक हुए हैं, या मजमूई तौर पर 880 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की के लिए भी आज का दिन अच्छा नहीं था, मजीद 106 अफराद हलाक हुए हैं। हॉलैंड में 120, स्वीडन में 40, स्विट्ज़रलैंड में 4 और डेनमार्क में 15 अफराद हलाक हुए हैं। ये थी आज तक की ताज़ा तरीन यूरोप की खबरें। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।